नमस्कार। भक्ति कथा सागर में आपका स्वागत है। आज के सत्संग में स्वामी जी ने श्री राम कथा की महिमा सुनाते हुए बताया है कि किस तरह इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका बनके हमारे जीवन को संवारती है श्री राम कथा। साथ ही साथ संसार को सागर क्यों कहा जाता है, इसका भी बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है पूज्य स्वामी जी ने। तो आइए सुनते हैं, और कथा अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर जरूर करें। जय श्री राम। श्री राम कथा की महिमा का गायन करते हुए संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भवसागर से पार जाना चाहता है उसके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के तुल्य है। भवसागर, संसार को समुद्र की उपमा दी गई। हम लोग सुनते हैं संसार सागर, भव नाम संसार का, भव सागर का अर्थ है संसार सागर। इस पर हम लोग विचार करें कि संसार को सागर क्यों कहा गया। शायद इसलिए क्योंकि सागर और संसार में कुछ समानताएं हैं। सागर में भी उथल पुथल होती रहती है। कभी कोई तरंग ऊपर आकाश छूती दिखाई देती है और थोड़ी देर में उसका पता ही नहीं लगता कहां चली गई। सागर में भी उथल पुथल होती रहती है और संसार में भी उथल पुथल होती रहती है। यह भी एक जैसा नहीं रहता, इसमें यह परिवर्तन होता रहता है। सागर और संसार में अगर कुछ नहीं बदलता है तो उसका बदलना ही नहीं बदलता है, वह निरंतर बदलता रहता है। तो संसार में भी हलचल उथल पुथल, सागर में भी हलचल उथल पुथल, इसलिए संसार सागर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सागर का जल जितना स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं है। यह संसार भी जैसा दिखाई देता है आकर्षक, अनुभव में वैसा नहीं है। सभी महापुरुषों ने यह बात कही है कि सागर का आकर्षण अपनी ओर खींचता है, स्वच्छ जल चित्त को आकर्षित करता है, पर अंजलि में लेकर जब जल पीते हैं तो आशा निराशा में बदल जाती है। संसार के साथ भी यही होता है। संसार के दृश्य भी आकर्षक इतने हैं कि चित्त को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं, पर स्वाद में तो कड़वाहट ही हाथ लगती है। इसलिए भी संसार को सागर कहते हैं। तीसरी बात कि सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तो हमें दिखाई देता है, पर दूसरा तट दिखाई नहीं देता। संसार में भी हमें जन्म का तट तो दिखाई देता है, पर मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। किंतु सागर के जिस तट पर हम खड़े हैं वह तट ही यह सिद्ध करता है कि यह तट है तो वह भी होगा। जन्म है तो मृत्यु होगी ही। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। और एक बात, सागर का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पूर्णता होने पर ज्वार आ जाता है। समुद्र का उतार चढ़ाव चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और संसार का संबंध विचार करके अगर देखें तो संसार का संबंध मन से है और मन के देवता हैं चंद्र।
चंद्रमा मन सो जाता, वेद मंत्र है। तो मन के देवता है चंद्र, और चंद्र से संबंध है विराजित करने जय हो। चंद्र के देवता है, मन का देवता है चंद्रमा, और चंद्रमा से सागर में होने वाली उथल पुथल का संबंध है, और मन के का संबंध संसार की उथल पुथल से है। संसार में होने वाली उथल पुथल का संबंध मन से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब इस सागर से पार जाना है। इससे पार जाने का उपाय है श्री राम कथा। यह सुदृढ़ नौका है। इस नाव में बैठकर ही संसार सागर के पार जाया जा सकता है। हमें भगवान ने अवसर दिया है, तो हम लोग भगवान की कृपा से, इन महापुरुषों के अनुग्रह आशीर्वाद से श्री राम कथा की नौका में बैठकर इस संसार सागर से, इस खारेपन से अमृत की ओर चलें, क्योंकि राम कथा अमृत है।